ठीक है, पढ़ाऊंगी नहीं मैं आज, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी ब्रह्मचारी कि जी, अगर अब पढ़ाऊंगी तो रिकॉर्डिंग शुरू हो छूटेगा। गई। प्रणाम रिकॉर्डिंग आचार्य शुरू हो जी। गई मैम। रिकॉर्डिंग अभी शुरू हो क्या गई। रिकॉर्डिंग करें, स्टार्ट हो गई। नहीं नहीं, हम्म। जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन कर लीजिए, जो क्या बोलते हैं वास्तु के रिलेटेड एकदम कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से अब समझाया रिकॉर्डिंग जा शुरू हो सकता गई है। सर। जिगेश सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अभी 15 तो मिनट जो में क्या। गए, सुनिए ना, जो चले गए वो तो अपना लॉस करके गए हैं आज। हाँ तो हम्म। एकदम जनरल क्वेश्चन, क्या चीज कहाँ रखी जाती है, इतने सिंपल सिंपल बता दें या कोई पूछ ले, ऐसा रख दो। चलिए मैम, ये जो नॉर्थ वेस्ट में किचन अपन सेकंड ऑप्शन रखते हैं, वो कितना ठीक है? किसमें? जैसे नॉर्थ फेसिंग जो घर होते हैं देखिए नहीं, उसमें अपन। किचन का जो हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है हम्म। कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं या 5 एनर्जी को जो हम करते हैं कि कहाँ पे हमें पानी का हम्म। वो रखना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम्म। आपने हमने क्या जाना, हम आगे जाएंगे तो फिर आप पीछे से बहुत कंफ्यूज हो जाएंगी। इसको भी मैं आपको समझा दूंगी। हम्म। एक्चुअली क्या होता है हम्म। कि हम एक आपको एक डायग्राम बनाऊंगी, उस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी कि क्या बोलते जी हैं जी। कि हमारा जो शरीर का हिस्सा है, जैसे अभी हमने वास्तु पुरुष के शरीर के हिस्से से जाना। ठीक है, क्या जाना हम्म। कि उनके शरीर का ये हिस्सा है और यहाँ यहाँ से ये एनर्जी काम करती है, जैसे अभी हम लिख भी रहे हैं कि दिशाओं के हिसाब से। इसी हम्म। तरह से एक डायग्राम बनता है, जैसे इसका खाना नहीं बनता है किसका, होरोस्कोप का। 9 हम्म। खंड बनाते हैं ना उसको, उसमें हम्म। डिवाइड करते हैं, फिर उसमें 12 खाने बनते हैं, सॉरी 12 बनते हैं, जैसे उसके हिसाब से हम हम्म। एक एक ग्रह को 1 2 3 4 ऐसा करके डिनोट करते हैं और उसमें ग्रह बैठे हम्म। होते हैं। देन वो उनकी डिग्री वगैरह हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिग्री पे हैं, और उस डिग्री के बाद हम क्या करते हैं, उनका प्रिडिक्शन करते हैं कि उसके बाद जी। हम कौन से ग्रह का क्या प्रवृत्ति है, कैसा क्या है, उसको भी जैसे अभी आप वास्तु को समझ रहे हैं, ऐसे ही हम एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को समझते हैं। ठीक है, फिर उसके हम्म। हिसाब से हम उसका प्रिडिक्शन करते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जो 9 जो है हम उसको 9 भाग में उसको बांटते हैं। कैसे? जैसे एयर है, वाटर है ना, कहाँ कहाँ पे वाटर हम्म। एलिमेंट होते हम्म। हैं, कहाँ पे स्काई है, ठीक है, कहाँ पे हम्म। अर्थ है, कहाँ पे फायर है। ठीक है, हम्म। तो हम्म। जनरली हम जो साउथ ईस्ट है, हम्म। ठीक है, वहां पे हम अपना किचन बनाते हैं। हम्म। साउथ ईस्ट को हम क्या करते हैं, किचन रखते हैं। किचन। ठीक है, हाँ। किचन इसलिए रखते हैं कि वहां पे भोजन बनता है। अग्नि, फायर। हमारे मतलब फायर किचन एलिमेंट को, है, हाँ। अग्नि को हम कैसे लेते हैं, जैसे हमारे आंत होती है ना, मतलब हम जो बोलते हम्म। हैं जठराग्नि जो बोलते हैं। ठीक है, तो हम्म। हम जो बनाते हैं जो भोजन, वो हमारे शरीर में अच्छे से पच जाए करे, इसके लिए हम हम्म। अग्नि कोण का यूज करते हैं। अब जी। वाटर एलिमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो हाँ। वाटर एलिमेंट हमको किससे रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर जो होता है, ग्रह जो होता है, जुपिटर क्या बोलते हैं उसको, बृहस्पति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हम्म। उसको वो करता है, और वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ईशान कोण होता हम्म। है। नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, ईशान कोण। अभी हमने क्या ईशान। जाना, 4 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 दिशाएं होती है। हम्म। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो ईशान कोण है। नॉर्थ जी। वेस्ट क्या है, वायव्य कोण, वायव्य क्या बोलते हैं उसको, हम्म। कुछ और भी बोलते हैं। हम्म। जी ठीक सही है, है। ठीक है, हम्म। और हम्म। साउथ वेस्ट, इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। ठीक है, हम्म। तो इसको या एक काम नहीं, अधूरा हो जाएगा। अगर रिकॉर्डिंग होगी, 10 मिनट बचा है तो बोलो तो मैं लिखवा ही दूं। लिखवा जी दो मैम, मैडम। लिखवा दीजिए। ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ, इसको नहीं लिखवाऊंगी, लेकिन ये तो आपने बीच में प्रश्न पूछ दिया था तो मैंने आपको बता दिया है। हम्म। लेकिन इसको लिखवाऊंगी, इसको बाद में लिखवाऊंगी आपको मैं। अभी हम जो उसको पढ़ रहे थे उस पे चले जाते हैं। ठीक है। वेट, मैम, तो ये जो मैम ने क्वेश्चन पूछा, जो आंसर आपने उसका दिया, आंसर दे दीजिए, उसका आंसर तो दे दीजिए मैम। क्या पूछा, रिपीट करें क्वेश्चन, फिर से रिपीट वो करें। पूछा था मैंने कि नॉर्थ वेस्ट में किचन रख लेते हैं तो कितना ठीक है वो, क्योंकि जब वो नॉर्थ फेसिंग एयर एलिमेंट है मैम। ठीक है, तो एयर, हाँ जो एयर एयर एलिमेंट। एलिमेंट है तो उस जगह पे वो अच्छा नहीं माना जाता मैम। धन का बट नाश ये होता कहते हैं है। ना कि अग्नि को बढ़ावा दे रहा है ना वो तो। नहीं ठीक है, अग्नि, अब देखिए मजबूरी है। देखिए सबसे बेस्ट तो आपका साउथ ईस्ट में होगा। हाँ हाँ।
ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर, मान लीजिए, ठीक है, तो जी ऑप्शन नहीं है तो आप चला लीजिए काम। हम्म, उसके लिए कुछ रेमेडी करनी होती है, वो भी मैं बताऊंगी आगे चल अच्छा करके आप लोगों को। जी मैम। मैम ठीक है। मेरा हाँ क्वेश्चन जी। क्या है, जो ये मैम को आपने बताया कि अगर नेसेसिटी है आपको बनाना ही है, तो कल जो क्वेश्चन किया था रेस, तो वहां पर आपने बोला था कि एक रूम को ही हम बोल दे, तो जैसे हमने उनका था नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो वहां पर वहां का फिर वो अग्नि कौन ढूंढेंगे और वहां पर गैस स्टव रख सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसा भी कर सकते हैं मैम, लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 700 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, यानी 700 स्क्वायर फीट में आपका बिल्डअप एरिया है, या हम सुपर बिल्डअप मान लें इसको। ठीक है। तो उसके आप वो पूरा एरिया आप वापर कर रहे हैं ना, मतलब उपयोग कर रहे हैं ना उस पूरे एरिया को। ठीक है। अब उस हम्म एरिया के हिसाब से तो आप चीजों को अरेंज करेंगी मैम। हम्म हम्म ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था कि मान लीजिए मेरे पास एक बेड की ही जगह है, मेरे पास है ही नहीं इसके अलावा जगह, हम्म हाँ है ना, हाँ हाँ 4x4 हाँ या 6x6 जो भी बेड बनता है हमारा, हम मान ले हमारे हाँ पास इतना ही एरिया है। अब उस एरिया को हम कैसे करेंगे? तो मैंने आपको ये बताया हम्म था कि आप वो उसी एरिया के अंदर आप अपना देख लीजिए कि कहाँ पे क्या आ सकता है, दिशा ओके के अकॉर्डिंग और एनर्जी के हिसाब से। सही, हाँ हाँ मैम। लेकिन हमारे पास ज्यादा जमीन है तब हम उसको ऐसे कैसे ले लेंगे, और तब तक हम उसका निकालेंगे ना मैम पूरे को। हाँ ओके ओके सही समझ गई सर, समझ। मतलब कल एक्चुअली के ये बाद ही कंफ्यूजन रह गया था क्वेश्चन आपको। आया तो मुझे ऐसे लगा कि हम वहां पर अग्निकोण जो किचन का वहां नहीं रख सकते, दूसरे जगह रखे, तो वहां पर उसका अग्निकोण निकाले और वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। नहीं नहीं। हम्म। पूरा मूड खराब कर दिया आज पढ़ाई का। इसकी अब क्या रेमेडी क्या है पढ़ोगे आप? मैम, बता आज दीजिए आज मैम। रहने दो ना। इसे मैम रहने देते हैं मैम इसकी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। इसकी हाँ रेमेडी जी। बता दीजिए ना मैम प्लीज। मैम आप एक एक पर्सनली इसकी मैं आपको दे दूंगी मैसेज में। हाँ जी बोले। जी मैम। मैम ये मैं पूछना चाहता हूँ, चलो क्वेश्चन तो आगे का है, वो भी जो भूमिगत वाटर टैंक होता है अंडरग्राउंड, वो बोरवेल हम छोटा बोलते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में होगा या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं, वाटर टैंक जो आप पानी बोरिंग बोल रहे हैं क्या, जो हम हाँ हैंडपंप जहाँ पे अंडर लगाते हैं वो? हाँ हाँ। हाँ, भूमिगत जो हैंडपंप में जमीन के सर अंदर होता एक्चुअली, है। जी जी, वो जो आपने बोला ना, एक्चुअली उसको ईशान कोण में खोदा जाता है वो, मतलब पानी का जो सोर्स निकाला जाता है वो ईशान कोण से निकाला जाता है सर। मैडम आप ये ईशान कोण का बोल रही हो ना, तो मेरे हम्म। मेरे ने मैंने ये सुना है कि ईशान कोण के अंदर जो वास्तु पुरुष है उनका सर होता है, और सर को हम नहीं फोड़ सकते। अगर वहां टैंक बना दिया तो वो सर के ऊपर टैंक बन गया। तो अच्छा ये सर जो मुझे एक टैंक बात, है, एक बोले मिनट, पहले। वो जो हम्म। टैंक है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बगल में दिशा है 22.5 डिग्री की, वहां होना चाहिए। मैंने ये जी आप बोले, पहले बोल लें, मैं जवाब दूंगी। अब अगर प्रश्न आपका खत्म हो तब मैं बोलूं। हाँ जी, ये बताओ। मेरा सर ये कहना है कि अभी हमने अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने दिशाओं के हिसाब से वास्तु पुरुष की जो दिशा है वो हर 3 महीने में बदल रही है सर। जी ठीक है। तो ये आप ये कैसे मुझे कह सकते हैं कि नहीं, वह बस उसी दिशा में वो जो है वास्तु पुरुष का सर हमेशा वहीं रहता है? ये मैंने जो आपने जवाब दिया, ये तो मैम मैंने सुना नहीं, बाकी ये इतना सुन नहीं रखा नहीं, है भी आपने नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट इसी है सर इसमें। आपने नहीं सुना है, इसीलिए आप ये जो प्रश्न आप आज कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। मैम अगर जो ये आप डाउट वो होगा वो क्लास तो में आपसे रहते, करेंगे। बिल्कुल, जो डाउट होगा मैम है वो ना, तो हम अगर हम पूछेंगे। आपको, नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने यही बोला ना, आपने ये प्रश्न ही आज इसीलिए इसीलिए मैं बेसिक इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि ये जो प्रश्न आपका आ रहा है ये प्रश्न ना आए। अभी जैसे जी मान लीजिए, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सब देवता है, उनकी एनर्जी को मैंने आपको बताया कि ये देवता की ये एनर्जी है। अब मान जी लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं आपके पास आता है और अपने घर की समस्या बताता है, कि जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि मान लीजिए कोई प्रश्न करता है कि सर मेरे घर में जो एल्डर मदर है, मतलब मेरी माँ है या फिर मेरी पत्नी है या फिर
जो भी मेरे पापा हैं, ठीक है। तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि कहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्गों का घर रूम होना चाहिए, कहाँ पे जो कमाने वाला व्यक्ति है उसका रूम बनना चाहिए, कहाँ पे हमारे अगर शादी योग्य बच्चे हैं तो उनका घर रूम बनना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हम धीरे धीरे जब एनर्जी को हम समझेंगे तो उससे अब जानेंगे। तो कोई भी प्रश्न अगर आपके पास लेकर के आता है ना तो आप तुरंत माइंड क्लिक करेगा, अरे ये ऐसा, इसका मतलब ये ऐसा। मतलब आपको उसके घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अपने घर से चीजें आप बता देंगे। लेकिन ये आगे जी की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ बताऊंगी तो वो अधूरा ज्ञान होगा, आपको अभी सुनेंगे फिर आपको माइंड से हट भी जाएगा वो। और रिटर्न भी इसीलिए करवा रही हूँ सर मैं, जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी बोलिए मैम। मैम वायव्य कोण में किचन नहीं रख सकते, उसका मुझे थोड़ा सा जो नॉलेज है मैं बता रही हूँ कि वायव्य कोण में अगर किचन रखते हैं तो उसमें खाने वाले ज्यादा होते हैं, हम्म तो खाने वाले घर के अंदर ज्यादा खाने वाले होते हैं तो वो धन का नाश करते हैं। अगर होटल का हाँ किचन वहां पे रखते हैं तो वहां हमको फायदा है। ठीक बोले। मैंने क्या बोला था मैम को कि अगर मजबूरी है हम्म, तो, अभी उन्होंने बोला ना, हम्म, सबसे बेस्ट तो मैंने बता दिया था। लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप करो। हम्म। आजकल बिल्डर के मकान होते हैं ना मैम, इसलिए ये दिक्कत आ जाती। समझ गई मैडम। आप भी कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ मैम। वहां भी दिक्कत और ही। पिंक हाँ सिटी। अभी क्या, हाँ पिंक सिटी। अभी क्या हमने विला लिया है जो नॉर्थ फेसिंग है, हम्म तो उसमें अच्छा। एक साइड तो नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस में ड्राइंग रूम है और एक साइड नॉर्थ वेस्ट पे किचन है। वो बिल्कुल भी जयपुर चेंज आपकी नहीं अच्छी करने सिटी दे है, रहे। मैं गई थी आपके यहाँ कब? जयपुर। कब गई, आज कब से आई थी? 4 साल पहले। अरे फिर से आइए मैम, तो फिर साथ में ही रहिएगा। अरे नहीं, उस समय ना एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, ठीक है। ओके ओके और ओके। वो पीएचसी के माध्यम से होता है। हाँ हाँ तो हाँ। वो चूंकि मैंने फॉर्म डाला हुआ था तो मैंने उस समय वो एग्जाम देने गई थी, लगभग 15 दिन मैं वहां रुकी थी और पूरा जयपुर घूमी ओके हूँ आपका। ओके ओके ओके। जयपुर सुंदर। अच्छी जगह है। हाँ हाँ। शॉपिंग के लिए भी अच्छी। हाँ शॉपिंग के लिए भी, जिसको पता है उनके लिए। हम्म। जिनको मार्केट नहीं पता है उनको तो बहुत बढ़िया से लूटते हैं वहां के हाँ लोग। हाँ ये है। 5 किलोमीटर बात। जाने का मैडम 500 रुपया लिया था मुझसे ओहो, वो ऑटो भी वाले चार ने। पांच साल पहले। हाँ। हाँ